मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज 14 घंटे भारत बंद का आह्वान, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एससी एसटी वर्ग के लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कोटा निर्णय को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। दलित और आदिवासी संगठन प्रदर्शन करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के कोटा निर्णय को लेकर यह प्रदर्शन होगा और आज दलित और आदिवासी संगठन जो है वो प्रदर्शन करने वाले। भारत आज 14 घंटे के लिए बंद का आह्वान है। एससी एसटी वर्ग के लोग जो है जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि भारत बंद को बीएसपी का समर्थन, ये मायावती भी जो है अब समर्थन में उतर चुकी है। कयास लगाए जा रहे थे कि अब इस प्रदर्शन को लेकर मायावती या फिर बीएसपी भी इस समर्थन में शामिल हो सकती है, जो कि समर्थन मिल चुका है। ऐसे में आज 14 घंटे के लिए भारत बंद का आह्वान है और एससी एसटी वर्ग के लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि दिल्ली के सभी 700 बाजार जो है वो खुले रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के कोटा निर्णय पर यह प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दलित और आदिवासी संगठन जो है प्रदर्शन करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज 14 घंटे भारत बंद का आह्वान है। बसपा सुप्रीमो मायावती का भारत बंद पर पोस्ट भी अब देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि भारत बंद को बसपा का समर्थन मायावती ने पोस्ट कर उन्होंने समर्थन का बात कही है। बीजेपी और कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी मायावती के द्वारा बताई गई है। दलित और आदिवासी संगठनों का भारत बंद का आह्वान जो है उसको लेकर मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टियां हैं। ये भी आपको बताते चले कि अब इस आरक्षण को लेकर यहां पर बसपा का समर्थन भी मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कोटा निर्णय पर प्रदर्शन यहां पर आज देखने को मिलेगा। आज 14 घंटे भारत बंद का आह्वान है। टीजेपी और एलजेपी भी जो है इसमें समर्थन में उतर चुकी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भारत बंद पर पोस्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने ये समर्थन की बात भी कही कि भारत बंद को बीएसपी का समर्थन है। और ये भी आपको बताते चले कि उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को आरक्षण विरोधी पार्टी करार दिया गया है। और आज दलित और आदिवासी संगठनों का भारत बंद जो रहने वाला है उसको लेकर प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। बिहार, झारखंड, राजस्थान में भी इसका असर अब दिख रहा है, जो कि प्रदर्शन का रूप यहाँ पर विकराल होता हुआ नजर भी आ सकता है। संभावनाएं ये भी जताई रही हैं कि दिल्ली के 700 जो बाजार है वो खुले रहेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। झारखंड के रांची में दिखा भारत बंद का असर, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर टायर जलाकर चौक चौराहे पर चक्का जाम कर दिया है। जबरन दुकानों को बंद किया गया है। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर समर्थन में उतर रहे हैं और टायर को जलाया जा रहा है। प्रदर्शन का रूप यहां पर देखने को मिल रहा है। जबरन दुकानों को बंद किया जा रहा है, यानी कि अब शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर समर्थन में उतर चुके हैं। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है, ताकि यहां पर कोई भी ऐसी घटनाएं ना हो। झारखंड के रांची से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब भारत बंद का असर यहां पर रांची में भी देखने को मिल रहा है। टायर जलाकर चौक चौराहों पर चक्का जाम किया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि जबरन दुकानों को बंद भी यहाँ पर किया जा रहा है। और ऐसे में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर ये समर्थक उतरे हैं। शहर के चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं, ताकि घटनाओं को नियंत्रण किया जा सके, ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कि यहाँ पर दंगा फसाद की जड़ पैदा हो। ऐसे में देखिए रांची से ये हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर अब इसका असर देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण को क्रीमीलेयर पर दिख रहे फैसले के खिलाफ आज कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, ये भी आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने भी इसका बंद का समर्थन किया, जिसकी अलग अलग तस्वीरें भी शहर से आ रही है। और इन 4 तस्वीरों को देखिए। राजस्थान के जोधपुर में भारत बंद का असर दिखाई दिया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में भी बहुत ज्यादा असर अब तक नहीं देखने को मिला है, लेकिन लोग घरों से बाहर भारत बंद के समर्थन में निकल रहे हैं। वहीं बिहार के जहानाबाद में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। और अगर राजस्थान के झालावाड़ की बात करें तो वहां पर भी भारत बंद का असर यहां पर दिखाई दे रहा है। तो 4 तस्वीरें हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं, जहां पर आज जो है भारत बंद का असर जगह जगह देखने को मिल रहा है। और इसी बीच तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से समीक्षा जुड़ चुकी है, लखनऊ से विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पटना से संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करूंगी समीक्षा आपका। सबसे पहले दिल्ली की वो तस्वीरें दिखाइए, क्या आज भारत बंद का असर दिल्ली में भी नजर आ रहा है?
देखिए, बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली में भारत बंद का उतना ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। सभी मार्केट्स खुली हुई हैं, फैक्ट्रीज खुली हुई हैं, बैंक, स्कूल सभी खुले हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा असर भारत बंद का बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। राजस्थान में 16 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, ट्रेनें रोक दी गई हैं। बिहार से काफी ज्यादा विचलित कर देने वाली तस्वीर आ रही है, जहां पर आगजनी की जा रही है। हाईवे पर टायर जलाए जा रहे हैं, हाईवे पर कई किलोमीटर से लंबा जाम लग गया है। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये SC/ST ने भारत बंद का आह्वान क्यों किया, क्योंकि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति में जो कोटा दिया जाता था, आप उसको स्पेसिफिक कर दीजिए कि किनको ज्यादा कोटा मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये था कि अनुसूचित जनजाति और जाति में अब वर्गीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको इसकी वास्तव में जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक उदाहरण देकर के भी समझाया था कि जो सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं SC/ST में, जो बुनकर हैं, वो बाकी SC/ST के लोगों से ज्यादा जरूरतमंद है, उनको उसकी ज्यादा जरूरत है, तो उनको आरक्षण ज्यादा दिया जाना चाहिए। तो इसी पर पूरे देश भर के SC/ST के लोग भड़के हुए हैं, सभी संगठन भड़के हुए हैं। 21 संगठन आज पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान कर चुके हैं। तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर है वो बिहार और राजस्थान में दिख रहा है। बिल्कुल समीक्षा, तो देखिए असर हर जगह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जंतर मंतर से कंचन भी जुड़ चुकी है। कंचन, आपका रुख करूंगी, और उससे पहले विक्रम, आपका रुख करते हुए, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी काफी असर देखने को मिल रहा है, एक बार वो तस्वीरें दिखाइए जो कि वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका क्या कुछ वहां पर अब कहना है, बातचीत करने की भी कोशिश करिए। देखिए, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि आरक्षण में जिस तरीके से क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जा सकती है और उसके लिए सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्तर पर सोच सकती हैं, विचार कर सकती हैं, और उसको लेकर पूरे देश में आज भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, वो पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर वो आंदोलन यहाँ करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो पूरा जो भारत बंद का जो कहा गया था वो पूरे मार्केट को बंद कराने के, स्कूलों को बंद कराने के लिए बात कही गई थी। हालांकि लखनऊ में अगर अभी बात करें तो देख सकते हैं मेरी मौजूदगी इस समय लखनऊ के हजरतगंज के पॉर्श मार्केट में है, और सारी दुकानें लगभग यहाँ पर खुली हुई हैं। दुकानें सारी खुली हुई है, किसी तरह की कोई बंदी का असर यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, सारी दुकानें खुली हैं। लेकिन उसी जगह पर जो भीम आर्मी ने जो अपने प्रदर्शन की बात कही थी, जो भारत बंद का आह्वान किया था, जिसमें कि बसपा ने भी अपना सपोर्ट दिया था, तो यहाँ पर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अलग अलग जो लेयर बनाए जाने की बातें कही गई थी आरक्षण में, उसको लेकर सभी लोगों अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, किस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन है और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं, जो हमारा आरक्षण 9वीं सूची का लागू नहीं किया, बंद किया गया है, उसको फिर से लागू करें। माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा संसद बुला करके फिर चीज बंद की गई है। हमारा आरक्षण जो निजीकरण का जो सिस्टम है और 9वीं सूची का जो आरक्षण हमारा जो चल रहा था वो वर्तमान में फिर से चलना चाहिए, उसको खत्म नहीं करना चाहिए। क्रीमी लेयर को लेकर आपका ये विरोध है कि नए आरक्षण को लेकर विरोध? नहीं, क्रीमी लेयर। क्या मांगे हैं आप लोगों की? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो SC/ST रिजर्वेशन के पॉलिसी उप वर्गीकरण का जो निर्णय आया है, उस निर्णय के खिलाफ पूरे देश का बहुजन समाज SC/ST OBC नाराज है, आक्रोशित है। और उसी क्रम में आज लखनऊ में ये आंदोलन हुआ है, पूरे भारत बंद का आंदोलन किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय से जो पूरे बहुजन समाज आहत है, हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि संसद में विधेयक ला करके, जैसा कि समय समय पर किया गया है, संसद में विधेयक ला करके इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी किया जाए। पहले ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया था आप लोगों के सांसदों को, आप लोग जिस तरीके से SC/ST और OBC के सांसदों को बुलाकर बात की थी और उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरीके का कोई भी क्रीमी लेयर का ऑप्शन नहीं बनाया जाएगा, उन्होंने पहले ही मना कर दिया है, तो किस चीज का विरोध है फिर? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें क्रीमी लेयर शब्द कहीं ना इशू था और ना ही उसमें कोई जजमेंट है। जजमेंट सिर्फ ये है कि सब क्लास का उप वर्गीकरण का जो निर्णय आया है, भारत सरकार ने जो अपनी स्पीच दिया, जो अपना प्रेस वार्ता की, उसमें एक बार भी ये नहीं कहा कि हम उप वर्गीकरण नहीं लागू करेंगे। उन्होंने ये कहा कि क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
क्रीमी लेयर के बारे में कोई निर्णय नहीं दिया गया है। ये देश के बहुजन समाज को मिसगाइड किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अभी जिस तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आगे आप लोगों की क्या रणनीति है कि अगर बात किस तरीके तक सरकार को, अगर भारत सरकार इस निर्णय, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए संसद में विधेयक नहीं लाती है, तो आने वाले समय में पूरे देश में और बड़े बंद का आयोजन और बड़ी बड़ी विरोध प्रदर्शन होंगे। ये अनवरत तब तक जारी रहेगा जब तक संसद से विधेयक ला करके इस निर्णय को निष्प्रभावी नहीं किया जाए। जब तक संसद में अध्यादेश लाकर उसको निष्प्रभावी नहीं किया जाता है तब तक ये आंदोलन चलाया जाएगा। और आप मेरे पीछे देखिए कि ये जितने भी आप ये कार्यकर्ता देख रहे हैं, सब बसपा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, और सबका ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उप वर्गीकरण की बात कही बिल्कुल गई है, विक्रम, तो देखिए अब ये जो लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन का रूप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर अब बसपा भी इसका समर्थन करने के लिए उतर चुकी है। और इसी बीच अब पटना से संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। संजीव, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अब ये जो भारत बंद का आह्वान था, ये कई पार्टियों ने अब इसका समर्थन भी कर दिया। प्रदर्शन करने के लिए अब सड़कों पर यहाँ पर कार्यकर्ता भी उतर आए हैं। एक बार तस्वीरें भी आप दिखा दीजिए, उससे बातचीत करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, अब जो डाक बंगला चौराहा है वहां जो है तमाम प्रदर्शनकारी आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST उप वर्गीकरण फैसले के खिलाफ यहां पर ये फिर सड़कों पर उतर चुके हैं। और चारों तरफ आप देख रहे हैं पुलिस की जो बैरिकेडिंग है, पूरी तरह से पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है ताकि वो यहाँ ना आ पाए। और ये प्रदर्शनकारी लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये भीम सेना और तमाम जो लोग हैं जिस तरह से उग्र प्रदर्शन में थे, आज देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि वो इस पार ना आ पाए। और इसको लेकर मैं जो दूसरी तरफ आपको दिखाता हूं, जो सुरक्षा है वो किस तरह से कड़ी कर दी गई है। यहाँ देखिए खुद तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं। सर, जिस तरह से आज जो कानून व्यवस्था कायम रखने की बात है, क्या कहेंगे? पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है और जगह जगह जो है पुलिस अपना काम कर रही है। जी, कर रही है। हमारी पुलिस जो है पूरी तैनात है। कोई भी अब जो घटना अप्रिय ना हो, इसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे है और अपील करते हैं कि ये लोग जो है जल्दी से यहाँ से हट जाए और लोगों को जो है असुविधा ना पहुंचने दें। बिल्कुल, आपने देखा, इन्होंने कहा कि किस तरह से जो व्यवस्था है उसको कायम रखा जाए। इधर आपको देखिए, मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें, दूसरी तरफ जो तस्वीर है, यहाँ भी प्रदर्शनकारी देखिए किस तरह से आ रहे हैं और पुलिस अपनी बैरिकेडिंग कर रही है। देखिए, मैं दूसरी तरफ की अब जो है पूरी तरह से किस तरह से उग्र होकर ये सड़कों पर उतरे हैं। ये यहाँ देखिए प्रदर्शनकारी जो है यहाँ भी आए हुए हैं। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह से आरक्षण चोर होश में सड़कों पर उतरे हैं आप लोग, जो अब आरक्षण की बात हो रही है इसके लिए आज सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? हम सबों ने स्पष्ट रूप से ठाना है, हमारी आदरणीय बहन मायावती ने ठाना है कि आरक्षण में हिस्सेदारी वर्गीकरण नहीं स्वीकार होगी हम दलितों को। ये जो आरक्षण चोर जो सरकार है उसको होश में आना होगा और उसको रोकना होगा। अनिल जी थे हमारे साथ, इन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से जो विरोध हो रहा है और लगभग अब जो है पटना में तस्वीरें सामने आने लगी। इधर देखिए, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो सुरक्षा के हैं बिल्कुल कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। जो महिला बल है पूरी तरह से तैनात है कि बैरिकेडिंग को नहीं तोड़ा जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं पटना पुलिस की तमाम टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। बिल्कुल संजीव, तो देखिए तस्वीरें पटना से साफ यहाँ पर नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी यहाँ पर भारी तादाद में नजर आ रहे हैं और सब बसपा का यहाँ पर जो समर्थन मिल रहा है वो भी सड़कों पर नजर आ रहा है। कंचन, आपका रुख करते हुए, चूंकि जंतर मंतर पर प्रदर्शन आज यहाँ पर हो रहा है, ऐसे में आप जंतर मंतर की सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाई है जो कि प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद है, नारेबाजी उनके द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल देखिए, सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा देना चाहेंगे जो कि दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं जहां पे लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और हाथों में अगर आप देखें तो यहां पर बैनर लिया गया जिसमें लिखा हुआ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से SC/ST में सब कैटेगरी बनाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है।
ये जो तमाम लोग हैं ये सभी के सभी लोजपा पार्टी से हैं और लोजपा पार्टी में भी रामविलास पासवान वाली पार्टी से हैं, क्योंकि ये पार्टी भी कहीं ना कहीं दो भागों में बट गई थी। जब रामविलास पासवान की मौत हुई थी तो उसी के साथ यहाँ पे लगातार जो है ये प्रदर्शन जो लोगों का यहाँ पर जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि हमारी ये जो चीजें हैं ये किसी तरीके से नहीं है। कुछ लोगों से एक बार बात करने की कोशिश करना चाहेंगे कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। मांगे क्या है आप लोग? सर मांगे क्या है? अभी बात करेंगे। देखिए हमारी मांगे कुछ नहीं, हमारी सरकार से सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट से ये मांगे हैं कि जो हम लोग के SC/ST में जो क्रीमी लेयर जो है इसको कोटे पे कोटा किया वो जो है हमें खत्म कर दिया जाए, जो छुआछात वाली वो सब खत्म किया जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस यही आपकी मांग है। लेकिन जो 5 मतलब SC/ST में भी जो 5 कैटेगरी लाने की बात की जा रही है, आप उसका समर्थन नहीं कर रहे? नहीं, हम लोग सब चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो। पहले से भी हम लोग के साथ छुआछूत जो हो रही है वो सब खत्म किया जाए और जो सरकार ने जो प्रावधान किया है वो सब खत्म किया जाए। देखिए इनका कहना है कि जो चीजें हैं हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है छुआछूत से लेके संबंधित उन बातों को जो हमारे साथ होता है उनको खत्म किया जाए। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए भारत का संविधान भी हाथों में लेकर के लोग यहाँ पर खड़े हैं कि ये भारत का संविधान है और उसको भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम तरीके से जो प्रदर्शन जो भारत बंद का ऐलान भारत के अलग अलग राज्यों में और अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा है और उसी की तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देखने को मिल रही है। लोजपा जो रामविलास पासवान की पार्टी है उनकी तरफ से यहाँ पे लगातार प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन अब देखना है कि आखिर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है उस फैसले के आधार पर क्या कुछ चीजें होती हैं और इस भारत बंद के साथ और विरोध अपना दर्ज करने के साथ जो फैसला कोर्ट ने सुनाया है उसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। जी तो देखिए लगातार यहाँ पर प्रदर्शन का रूप तो बढ़ रहा है, कई जगह पर आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिल रही, सड़कों पर भी ये प्रदर्शन का रूप कई विकराल होता हुआ नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई जो पार्टियों का समर्थन की बात करें तो बसपा भी अब इसके लिए समर्थन में आ चुकी है। विक्रम आपका रुख करते हुए चूंकि अगर बात कर ले, देखिए प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर प्रदर्शन का रूप विकराल होता हुआ जा रहा है। ऐसे में अगर हम देखिए लखनऊ को आपने वो तस्वीरें भी दिखाई है, लेकिन वहां पर भारत बंद का आह्वान जो किया गया था उसका असर तो नहीं दिखा। प्रदर्शन का रूप यहां पर देखने को मिल रहा है, चूंकि मायावती का समर्थन यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मायावती का एक बयान वो जरूर याद करेंगे जो कि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि बीजेपी और कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात साफ की थी कि आरक्षण को लेकर जिस तरीके से चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, जिन्होंने संविधान को बदले जाने की बात को लेकर लगातार लोकसभा चुनावों में लगातार बड़े स्तर पर वोट पाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी आरक्षण को खत्म किए जाने और संविधान बदले जाने की बात कही थी। इसमें अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई कि वर्गीकरण किया जाए या क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जाए, तो ऐसे में अन्य दल जो है जो चुनावों में आरक्षण को बचाए जाने की बात कर रहे थे, वो क्यों अब इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी स्थिति को क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात को पूरी तरीके से उन्होंने रखा था। और आज जब पूरे देश में भारत बंद का एक आह्वान किया गया था, तो ऐसे में लखनऊ की राजधानी में सबसे ज्यादा सक्रिय जो है वो केवल बसपा दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रही है और वो पूरी सक्रियता के साथ अपना जो पूरा आंदोलन है वो कर रही है, अपना प्रतिरोध जता रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ है वो समय दर समय बढ़ती जा रही है और ये सभी जो कार्यकर्ता जो हैं वो बीएसपी के हैं। भीम आर्मी की बात की जाए, सभी लोगों ने अलग अलग संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने भी आह्वान किया था। बिल्कुल विक्रम, तो देखिए लगातार यहाँ पर प्रदर्शन के लिए समाजवादी पार्टी न केवल यहाँ पर देखिए प्रदर्शन का रूप बढ़ रहा है और ऐसे में बसपा जो है अब यहाँ पर समर्थन के रूप में उतर चुकी है। कंचन आपका रुख करते हुए देखिए कहीं पर नारेबाजी की जा रही है तो कहीं पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि जो प्रदर्शन का रूप है वो तो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे में इनकी मांग पूरी ना होती है तो ऐसे में अगला स्टेप इन लोगों को क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप लोग पार्टी से ही कार्यकर्ता हैं, ये लोजपा से ही आप? हम तो लोजपा से नहीं बिलोंग करते हैं, लेकिन ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये हम इसे काला कानून के रूप में देखते हैं। जो ये आरक्षण है जिसके बनाने में भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही पापड़ बेले हैं। 2 साल 11 महीना 18 दिन का इसमें समय का वक्त लगा। आप इसे थोड़े ही दिनों से आप समाप्त करना चाहते हैं। माननीय चिराग पासवान जी से भी हम कहना चाहेंगे कि आप केंद्र में बैठे हैं, ऐसा नौबत क्यों आ रहा है हम लोग को ऊपर बार बार?
संविधान समाप्त करने का। आप इसे दम इसको आप अथी में लीजिए। अगर नहीं होता है तो क्या करना है आप लोगों को? हम लोग पूरे परिवार के साथ सड़क पर उतरने का काम करेंगे। ये परिवार के साथ सड़क पे उतरने की बातें यहाँ पे कही जा रही है, लेकिन अगर तस्वीरें देखें आप समर्थन में हैं या आप इसका विरोध करते हैं? नहीं, नेताजी बोलेंगे, आपकी अपनी कोई राय नहीं है? राय है, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो आया है ना उसके खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ है। अगर नहीं कुछ ऐसा होता है जो जजमेंट है वो बरकरार रहता है तो क्या करेंगे आप लोग? बरकरार रहेगा तो ठीक, कोई बात नहीं। तब भी चलेगा? नहीं चलेगा कैसे बरकरार? जैसे हमें पहले से जो शुरू से है ना वो शुरू से लागू आरक्षण कर दे। ये कोटा क्यों बांध रखा है? कोटा तो इसीलिए बांधा है क्योंकि कहना है कि एक ही समुदाय के लोग इतने नहीं तो इसलिए सबको मिल रहा है। समुदाय हमारे सब बराबर है, कोई अगल नहीं बगल नहीं है। ये तो कह रहे परिवार के साथ सड़कों पर आएंगे, आप क्या? वो तो करे, हमारा सब इनसे पूछिए, हम नहीं बता सकते। देखिए इनका क्या कह रहे हैं? मैडम, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। भारत को स्वतंत्र हुए कम से कम 78 साल हुए हैं। सरकार कहती है सब बराबर हो गया, अभी भी हम बराबर नहीं हुए हैं। गाँवों में जाको अब आज भी भेदभाव देखने को मिलता है। जाति के नाम से हमारी पहचान होती है, एजुकेशन से हमारी पहचान नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट अभी डिसाइड करता है कि सब कैटेगरी बनाई जाए, उसका कोई औचित्य नहीं है। क्यों नहीं है? कोई औचित्य नहीं है, बिल्कुल। अगर नई चीजें होती क्या करेंगे? जी मैडम, अगर चीजें वापस नहीं होती है कोर्ट संघर्ष करेंगे, बिल्कुल संघर्ष करेंगे। हमारे हक की लड़ाई हम लड़के रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जिस गांव से पढ़ के आते हैं, हम आज भी कई महीनों में हमारे साथ भेदभाव होता है। उस भेदभाव को हम खत्म करने के लिए मूंछ रखने पे, घोड़ी पे चढ़ने पे, स्कूल में पानी नहीं पीने देने, तो अभी तक भेदभाव जारी है। तो फिर कैसे? हम राजस्थान से हैं, ऐसी स्थितियां होती है। एक मटकी से बच्चे ने पानी पी लिया था, उसके विरोध में भी उसको जान देनी पड़ी। राजस्थान में कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ भी आज छुआछूत पुरजोर पे विरोध किया जाता है उसका लिए। तो हम लोजपा पार्टी प्रदर्शन कर रही है। लोजपा तो एनडीए में है। नहीं, बात एनडीए की नहीं है, ये पूरे राष्ट्र